हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज मैं आपको पशु प्रजनन की विधियों के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। पशु प्रजनन की जानकारी देने से पहले पशु प्रजनन के बारे में बात कर लेते हैं। पशु प्रजनन क्या होता है? पशु प्रजनन किसी भी मादा पशु को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से गर्भित करके उससे आगे नई संतति प्राप्त करना क्या कहते हैं? पशु प्रजनन कहलाता है। मादा पशु को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से गर्भित करके नई संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? पशु प्रजनन। पशु प्रजनन क्या आता है? ये मादा पशु को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से गर्भित करके उससे आगे नई संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? पशु प्रजनन। पशु प्रजनन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक गर्भाधान। प्राकृतिक गर्भाधान में हम क्या करते हैं कि किसी भी नर और किसी भी मादा को प्राकृतिक रूप से एक जगह छोड़ने पर जब वो संभोग करते हैं, संभोग करने से मादा पशु गर्भित हो जाती है। गर्भित होने के बाद उससे हम नई संतति प्राप्त करते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं प्राकृतिक गर्भाधान। नर व मादा को प्राकृतिक रूप से एक साथ छोड़कर मादा पशु को गर्भित कराया जाता है तथा उससे नई संतति प्राप्त की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गर्भाधान या प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन में किसी भी नर पशु से हम लगभग 180 से 100 मादा पशुओं को गर्भित कर सकते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान में नर पशु से लगभग 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित कर सकते हैं। अब दूसरी विधि आती है कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम विधि की शुरुआत विश्व में 1777 में लाफार्ज लियोनार्दो वैज्ञानिक द्वारा की गई। कृत्रिम योनि विधि की विश्व में 1777 में लाफार्ज लियोनार्दो नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। भारत में कृत्रिम योनि विधि की शुरुआत 1939 में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा की गई। भारत में इस विधि की खोज 1939 में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा की गई। कृत्रिम योनि विधि की सबसे अच्छी विधि है गुदा योनि विधि।
सबसे अच्छी विधि। गुदा योनि विधि। गुदा योनि विधि क्या होती है कि जब किसी माता पशु को हम कर्तव्य रूप से गर्भित करते हैं तो जब उसकी योनि में हमें वीर्य छोड़ते हैं तो एक हाथ हम मादा पशु के गुदा में देते हैं और दूसरा हाथ हम उसके योनि में देते हैं। उसके बाद पिचकारी द्वारा हम वीर्य को छोड़ सकते हैं। आगे आता है कर्तनी योनि विधि के चरण, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वीर्य को एकत्रित करना। कर्तनी योनि विधि के चरण 5 हैं, जिसमें से पहला है वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को हम एकत्रित कहाँ करेंगे? वीर्य को एकत्रित कर्तनी योनि में किया जाता है। वीर्य को कर्तनी योनि में एकत्रित करने के लिए लगभग 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं। दूसरा आता है वीर्य का परीक्षण। वीर्य के परीक्षण के लिए 2 टेस्ट काम में रहते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है बीबीसी टेस्ट। बीबीसी टेस्ट के द्वारा हम वीर्य में आने वाली गंध और उसका पीला रंग और उसका अपेक्षित घनत्व, पीएच मान आदि का पता लगा सकते हैं। तो गाय के वीर्य का पीएच मान 6.7 और भैंस का 7.4 होता है। और वीर्य का अपेक्षित घनत्व है, वीर्य का अपेक्षित घनत्व 0.035 होता है। वीर्य का पीला रंग राइबोफ्लेविन के कारण होता। वीर्य का पीला रंग राइबोफ्लेविन के कारण होता है। वीर्य में एक सुगंध आती है, वीर्य में सुगंध जो एमिन्स के कारण होती है। एमिन्स इन एमिन्सों का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं में होता। अब दूसरा टेस्ट आता है MBR टेस्ट। MBR टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या व शुक्राणु की गतिशीलता के बारे में पता चलता है। तो शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होगी? शुक्राणुओं की गतिशीलता 40% होनी चाहिए। MBR टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या अर्थात शुक्राणुओं की गतिशीलता के बारे में पता चलता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता लगभग 40% होनी चाहिए। अब तीसरा आता है वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण का मतलब है कि वीर्य को पतला करना। वीर्य को पतला करने के लिए हम साइट्रिक एसिड या अंडे की जर्दी का उपयोग कर सकते हैं। वीर्य तनुकरण अंडे की जर्दी या साइट्रिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं।
अब चौथे नंबर पर आता है वीर्य का भंडारण। वीर्य भंडारण कमरे के तापमान पर 3 से 4 घंटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 3 से 4 दिन और -196 डिग्री तरल नाइट्रोजन के द्वारा 10 से 15 वर्ष तक भंडारित कर सकते हैं। और एक और आता है जमे हुए वीर्य को अनंत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला आता है सेचन। सेचन का मतलब है कि हम जिस वीर्य को हमने एकत्रित किया, उसका परीक्षण किया और उसका तनुकरण करके उसको भंडारित किया, और वो भंडारित करने के बाद हम उसका किसी मादा पशु के गर्भाशय में छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेचन कहते हैं। 5वां नंबर है सेचन। सेचन पशुओं में सेचन 2 प्रकार से होता है। पहला है रेक्टो वेजाइनल। रेक्टो वेजाइनल विधि का उपयोग हम करेंगे गाय व भैंस में। और दूसरी विधि आती है वेजाइनल स्पेकुलम। इसका हम आज प्रयोग करेंगे बकरी व भेड़ में। इस प्रकार हम कर्तनी योनि विधि के चरण पूरे हो चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गाय व भैंस में कृत्रिम विधि द्वारा किस तरीके से या किस विधि के द्वारा हम प्रजनन या गर्भधान करवा सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? रेक्टो वेजाइनल। ऐसे आ सकता है। और भेड़ व बकरी में दे दे तो वेजाइनल स्पेकुलम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वीर्य का पीला रंग होने का कारण क्या है? तो उस आंसर में हमें ऑप्शन मिलेगा कि कैरोटीन हो गया, एंथ्रासायनिन हो गया, लाइकोपिन हो गया और बाद में दे देगा राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोफ्लेविन। तो इस प्रकार हमारी पशु प्रजनन की विधियाँ पूरी हुई। पशु प्रजनन में हमें बताइए पशु प्रजनन क्या होता है, पशु प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो पशु प्रजनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में नर पशु से हम 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित करा सकते हैं, और कृत्रिम विधि में 1000 से 2000 मादा पशुओं को गर्भित कर सकते हैं। कृत्रिम विधि के 5 चरण पड़े, जिसमें हम पहला है वीर्य का एकत्रीकरण, दूसरा है वीर्य का परीक्षण, तीसरा है वीर्य तनुकरण और चौथा वीर्य भंडारण और 5वां है सेचन। तो इस प्रकार पशु प्रजनन की
वीडियो पूरी हुई। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।